हेलो दोस्तों, दादा चौधरी का यूट्यूब चैनल में और www.cfrsibeexam.in में आप लोग को स्वागत है। जो मेरा साथी इनलैंड वेसल में काम करता है, ड्राइवर, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर, इंजीनियर ऑफ इनलैंड वेसल, उनको लिए मेरा ये वीडियो है। उनको गाइडेंस करता हूँ। मेरा जो नॉलेज है 30-35 साल का, जो मेरा नॉलेज, वो नॉलेज मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करने के लिए भूलिए मत। सब्सक्राइब आप करेगा तो आपको कौन जैसा नया वीडियो मैं डालते जाएगा वैसा ही आपको वीडियो मिल जाएगा। और सिर्फ इनलैंड वेसल का, जो ड्राइवर का, इंजीनियर का एग्ज़ाम का लिए नहीं है। आप कहाँ पे भी अगर इंटरव्यू देने को जाता है, इंटरव्यू के लिए भी ये काम आएगा। अब रास्ता में चलते चलते कौन सा भी गाड़ी ख़राब हो गया, आपका अगर इंजन का काम मालूम है तो आप वो देख सकते हैं। कौन सा भी स्पीड बोर्ड में, किधर बोर्ड में आप लॉन्च फेरी सर्विस में आप पार होता है, बीच में अगर ख़राब भी हो गया तभी आप देख सकते हैं। तो अगर नॉलेज तो खुद किधर भी फकड़ नहीं जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जब हम लोग का टाइम में जब एग्ज़ाम होता था, मैं खुद एक्स इंजीनियर है, मुंबई पोर्ट का एक्स इंजीनियर है। तो जब हम लोग के टाइम में जब MMD का एग्ज़ाम था, मर्केंटाइल मेरिट डिपार्टमेंट का, तो उस टाइम में क्वेश्चन का ढूंढते ढूंढते दिमाग ख़राब हो जाता था। इसलिए मैं खुद जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होता था 1980 से लेके जहाँ जहाँ एग्जामिन हुआ, तो वो एग्जामिन का क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया। वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया इसलिए ताकि हम लोग का जैसा परेशानी में मेरा कोई साथी जो इनलैंड वेसल में काम करता है उनको तकलीफ में न आएगा नहीं, उसको तकलीफ ना हो। अभी मुंबई का एग्ज़ाम का लिए तैयारी हो रहा है, उसके बाद कलकत्ता का भी एग्ज़ाम का तैयारी चालू है। एक आध दोनों साथ में भी हो सकता है। तो साथियों, मेरा जो अनुभव है, ये अनुभव मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि मैं रहे ये ना रहे, मेरा अनुभव तो रह जाएगा कम से कम, इसलिए मैं शेयर करता हूँ। हाँ, जो साथियों जो इनलैंड वेसल में आना चाहता है, जो मेरा साथी जो लिखाई पढ़ाई करके कुछ भी रास्ता नहीं दिखता है, जिनका सर्विस का कोई रास्ता नहीं दिखता है, उनका लिए भी मेरा ये वीडियो है कि आप इनलैंड वेसल में काम के लिए आ जाइए। कौन सा भी इनलैंड वेसल में आप काम में घुस जाइए, बाद में सर्विस लीजिए और उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप किधर भी गवर्नमेंट सर्विस, तो मर्चेंट नेवी में या तो इनलैंड वेसल में कौन सा भी, या तो कोस्टल वेसल में कौन सा भी गवर्नमेंट सर्विस, कस्टम सर्विस, तो इसमें का टग बोट या छोटा लॉन्च में आपको सर्विस मिल जाएगा। या प्राइवेट में तो बहुत जगह है, वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा साथी
आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी फ्रॉड केस में ना जाके आप कोशिश कीजिए कि आप खुद एग्ज़ाम दे के पैर में खड़ा हो जाएगा। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को जो एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर का जो सैम्पल क्वेश्चन है उसको आंसर किसी किसी को नहीं मिलता है, वो ढूंढते रहता है और मुझे फ़ोन करते रहता है। तो साथियों, वो आंसर भी आज दे दूंगा जितना हो सकेगा। तो आप लोगों को आज का दिन का लिए जो वीडियो है ये लिंक शेयर करना भूलिए मत। तो पहले फर्स्ट क्लास ड्राइवर का लेता है। जो फर्स्ट क्लास ड्राइवर है, सैम्पल क्वेश्चन फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सीफेयर ट्रस्ट। सीफेयर ट्रस्ट का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा नहीं है। क्वेश्चन सैम्पल है, लेकिन यही क्वेश्चन से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आएगा, और मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है उसमें से भी क्वेश्चन आएगा। तो अब ध्यान से गाना सुनता है, अब गाना ना सुन के कम से कम 5 मिनट ध्यान से कान में लगा के सुनेगा तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा, काम आ जाएगा। तो दोस्तों, पहले सैम्पल क्वेश्चन में 1 से लेके अभी शुरू करता है, जितना बड़ा हो सकेगा देखेगा। राइट द यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का जो यूनिट है वो मुंबई में क्या होता है, रिटिन एग्जाम है। कलकत्ता में क्या है, ओरल एग्जाम है। अभी भी ओरल एग्जाम है कलकत्ता में। तो रिटिन एग्जाम जो है उनको तो लिखना ही पड़ेगा। तो इस रिटिन में, तो इसका लिए मैं कॉम्बाइंड में मैं क्या करता है, ओरल जो है उसको मुताबिक मैं आंसर देने की कोशिश करता है। जो लेंथ का यूनिट जो है वो यूनिट बताओ। वो यूनिट है मीटर, और मीटर का फॉर्मूला जो है एम। एम है मीटर का फॉर्मूला। जो एसआई यूनिट बोलता है, एसआई यूनिट। अभी एसआई यूनिट बोला तो क्या चीज़ है, एसआई यूनिट बोला तो सिंबल ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, उसको एसआई यूनिट बोलता है। उसका फॉर्मूला क्या है, जो राइट द लेंथ जो है, लेंथ का मीटर है, लेंथ जो है लेंथ का मीटर है, उसका फॉर्मूला क्या है, एम। सिंबल क्या है, एम। मीटर लिखता है कैसे, एम में लिखता है, एम। राइट द यूनिट ऑफ प्रेशर। अभी प्रेशर का यूनिट कितना है, प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल। पास्कल को लिखते हैं एन एम क्यू, एन एम क्यू। वो पास्कल का फुल फॉर्म। एन एम क्यू। एरिया है, एरिया का यूनिट क्या है, स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम का, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर, एम क्यू। अगर सॉलिड होएगा वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम होएगा तो एम क्यू, और लीटर का होएगा जो सॉलिड है एम क्यू, और लीटर का होएगा क्यूब रहेगा, क्यूबिक। लीटर का रहेगा भी एम क्यू रहेगा, लीटर भी एम क्यू रहेगा। मीटर क्यूब, लीटर क्यूब एल, लीटर रहेगा। ये मीटर क्यूब रहेगा सॉलिड का। वेट, वेट का, वेट जो वजन है उनका यूनिट क्या है,
न्यूटन मीटर, न्यूटन, वेट का न्यूटन। न्यूटन का सिंबल क्या है? एन। न्यूटन का सिंबल एन, और एम क्यू है सिंबल, मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, और सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। और केल्विन का जो सिंबल क्या है? केल्विन का सिंबल के। जीआरटी है। जीआरटी का फुल फॉर्म क्या आता है? जीआरटी का फुल फॉर्म है ग्रॉस रजिस्टर्ड टोन। जो ग्रॉस टोन है, जो जहाज का टोन कितना टोन माल पकड़ता है, ये जो ड्राफ्ट मार्क आता है उसमें जो उसका ग्रॉस टोन जो है, LOA, इसका फुल फॉर्म क्या है? LOA, लेंथ ओवर ऑल। बोला तो क्या चीज़ है? LOA क्या चीज़ है? लेंथ ओवर। तो लेंथ ओवर ऑल, लेंथ ओवर ऑल बोला तो क्या चीज़ है? मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेसल। जो LOA बोला तो लेंथ ओवर ऑल क्या चीज़ है? मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेसल। दूसरा एक पिक्चर दे दिया है, उसमें PSI का पूछा है। जो PSI उसमें कितना है? नीडल, नीडल जैसा लगता है क्या? 95 का घर पे है, लेकिन 95 PSI नहीं है। मीटर PSI का मीटर है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI का मीटर। PSI के मीटर में 95 का घर में काटा है, लेकिन आपको लगता है 95 के घर में, लेकिन बराबर देखेगा तो ये 95 का घर में नहीं है। उसको पहले एक घर पहले 94 PSI है। PSI बोला तो क्या है? पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। फर्स्ट क्लास ड्राइवर लोगों का लिए है, फर्स्ट क्लास जो ड्राइवर है, फर्स्ट क्लास ड्राइवर लोगों को लिए है, ध्यान में रखना। फर्स्ट क्लास ड्राइवर लोगों का ये क्वेश्चन है। दूसरा एक दिया है, वो बार और PSI का दोनों मीटर है। अभी बार और PSI का ये दोनों मीटर है, तो थोड़ा सा मैं बार और PSI का परिचय बताता है। जो बार है वो एक बार इक्वल टू 14.5 PSI। थोड़ा वो ध्यान में रखना, मांगता तो नोट करके रखना, उसको काम में आएगा। जो बार क्या है? एक बार प्रेशर बोला तो क्या है? 14.5 PSI। और एक PSI बोला तो बार कितना आता है? एक PSI बोला तो बार आता है 0.06896, 0.068 बोला तो 0.069 पकड़ेगा तभी चलेगा, लेकिन पॉइंट एक्यूरेट है 0.06896। ये है A1 PSI इक्वल टू बार। और बार इक्वल टू PSI कितना है? 14.5 PSI। और 1 kg/cm स्क्वायर, किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 14.22 पाउंड पर स्क्वायर इंच। 1 kg पाउंड एक क्या चीज़ है? एक ब्रिटिश सिस्टम है और एक मैट्रिक सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम है पाउंड, इंच, ये सब ब्रिटिश सिस्टम है। और मैट्रिक सिस्टम है मीटर, सेंटीमीटर, बार, ये kg, किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सब मैट्रिक सिस्टम है। तो 1 PSI इक्वल टू kg, किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितना है? 1 PSI इक्वल टू 0.0703 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। और 1 किलोग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू बार कितना है? 1 किलोग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू प्लस 0.9
0.981 बार। 1 kg/m² इजिकल टू 0.981 बार और 1 बार इजिकल टू 1.02 kg/² तो ये क्या हिसाब। उसको बाद क्वेश्चन में नहीं आता है, वापस 10 नंबर क्वेश्चन में आता है। यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या है? पावर का यूनिट है वाट। इसका पहले 9 नंबर क्वेश्चन में पीएसआई और बार का मीटर ये दिया है, तो बार में भी लिखना है, पीएसआई में भी लिखना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्योंकि कुछ भी मीटर का एक चित्र दे देगा, वो चित्र में आपको बार भी लिखना है और पीएसआई भी लिखना है। तो उसमें पीएसआई है 580 पीएसआई, 580 पीएसआई और बार में है 40 बार, 40 बार। और अब का डाउट होएगा तो 40 बार इन मल्टीप्लाई कर देगा तो उसको ये हो जाएगा 1 बार इजिकल टू पीएसआई कितना, 1 बार इजिकल टू अभी आप लोग को बताया और 14.5 पीएसआई। तो ये 40 बार है, मल्टीप्लाई बाय 14.5 कर दिया तो आपको 580 का पीएसआई आना चाहिए। क्योंकि 1 बार इजिकल टू पीएसआई अगर 14.5 होता है तो 40 बार इजिकल टू कितना होता है वो आप लोग को बच्चा भी मालूम पड़ेगा आप लोग को, बराबर। तो एक यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या है? वाट। राइट द यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट क्या है? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वाट का जो पावर का यूनिट था वाट, वाट का जो सिंबल है वो डब्ल्यू। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर केजी स्लैश एम क्यू, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी का यूनिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या है? डेंसिटी किलोग्राम पर यूनिट क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन क्वांटिटी, इट इज ए डायमेंशन, ये डायमेंशन क्वांटिटी। 3 टाइप ऑफ vessel which flying in harbor, name 3 टाइप ऑफ vessel। 3 टाइप का vessel आप बताओ जो हार्बर में चलता है। कार्गो बार्ज, पैसेंजर लॉन्च हार्बर में चलता है, हार्बर ट्रक। और बोलता था अगर 4-5 बोलता तो पायलट लॉन्च, बार्ज जो है वो बार्ज लॉन्च, वुडन बॉडी लॉन्च, ये सब हार्बर में चलता है। 3 टाइप ऑफ vessel which fly in sea, मतलब समुद्र में जाता है, मतलब हार्बर का जो एरिया है वो एरिया छोड़ के जाता है। हार्बर का एरिया कहाँ रहता है? हार्बर का लास्ट जो वया रहता है मुंबई में अगर है तो वो जहाँ वेन्यू रहता था, वेन्यू पहले वेन्यू करके एक शिप था, वहाँ पे पायलट रहता था और वो पायलट जहाज बाहर से आएगा वो अपना आईवी के एरिया में, तो वो पायलट स्टेशन से पायलट दूसरा जहाज में चढ़ता था। पायलट लॉन्च है, अभी पायलट लॉन्च चढ़ाता है, अभी पहले वेन्यू से जाता था, MPV वेन्यू, मास्टर पायलट वेसल वेन्यू, उसमें जाता था। अभी पायलट लॉन्च में से जाता है। दूसरा 3 टाइप ऑफ जो सी में चलता है, 3 टाइप ऑफ वेसल फ्लाइंग करता है। सप्लाई वेसल टग बोट, क्रूज शिप और बल्क कैरियर। क्रूज शिप, बल्क कैरियर और सप्लाई वेसल टग बोट। 3 टाइप ऑफ ओशियन गोइंग शिप एंड कार्गो दे कैरी। ओशियन गोइंग शिप जो है, जो लोग कार्गो लेके जाता है, वो 3 टाइप बताओ। LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैरियर,
लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैरियर, LNG कैरियर जिसको बोलते हैं, सर्वे वेसल जो सर्वे करता है, नेचुरल गैस कैरियर, सर्वे वेसल और कार कैरियर जो पर्पज के लिए ज़रूरत के मुताबिक वो चलता है। कार कैरियर IMO रजिस्ट्रेशन होता है और उसमें पोर्ट से दूसरा पोर्ट में लेके जाता है या पोर्ट से दूसरा कंट्री में लेके जाता है। नेम 2 टाइप ऑफ शिप यूज फॉर कोस्टल एरिया एंड देयर पर्पज। दो टाइप का जहाज आप बताओ जो कोस्टल एरिया में चलेगा, जो उसको ज़रूरत के मुताबिक कोस्टल एरिया में चलेगा। कोस्ट गार्ड नेवल शिप, जो नेवी का जो जहाज है उसका कोस्ट गार्ड जो है, कोस्ट गार्ड नेवल शिप और फिशिंग वैसल जो मच्छी का ज़रूरत है इसके लिए वो चलते रहता है, लेके आधा मच्छी लेके आता है, फिशिंग वैसल और कोस्ट गार्ड। अब जहाज का एक टाग बोट का एक पिक्चर दिया है, जिसका रिटिन एग्ज़ाम है उनका लिए तो ये ज़रूरी है। मैं ये सेकेंड टाइम में यही वीडियो देता है इसलिए ताकि एग्ज़ाम आ गया, हम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिया, कितना तक हो गया हमारा स्टूडेंट का, हमारा जो साथी का, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप तैयारी में रहना। हर एक टाइम में तलवार में धार देना पड़ता है, लड़ाई एक दिन नहीं होता है, मतलब एक ही दिन होता है, बार बार नहीं होता है, तो उस दिन का लिए वो तलवार तैयार करके रखना जरूरी है। तो दोस्तों जहाज का पिक्चर देता है और उसमें कौन सा पार्ट का नाम क्या है वो आपको बताना है, उसमें दर्शाया हुआ है तो पार्ट का नाम बताना है। उसको एक नंबर में है, नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 करके नंबर दिया है। 1 नंबर में है वाव, 2 नंबर में हॉल, 3 नंबर में टेल शेफ्ट, 4 नंबर में प्रोपेलर। 4 नंबर में है प्रोपेलर, वाव, हॉल, 3 में टेल शेफ्ट, 4 नंबर में प्रोपेलर, 5 नंबर में कॉर्ड नोजल, 6 नंबर में राडार ब्लेड, 7 नंबर में गुनवाले, 8 नंबर में हैच। जो 8वां नंबर है, नंबर दर्शाया हुआ है वो जहाज में, उसमें 8वां नंबर में है हैच। बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है, ये 8वां नंबर क्वेश्चन चला गया। 19 नंबर क्वेश्चन है 4 टाइप वाल्व व्हिच आर यूज्ड इन इंजन रूम ऑफ वेसल। इंजन रूम में रहता है जो 4 टाइप का वाल्व का जो नाम अब बताओ। उसमें ग्लोब वाल्व है, गेट वाल्व है, सभी इंजनों में रहता है, बॉल वाल्व है और बटरफ्लाई वाल्व है। आप लोग देखा होगा जो ग्लोब वाल्व है और बटरफ्लाई वाल्व है। ग्लोब वाल्व जो है सी वाल्व का रहता है आगे, सी वाल्व गेट वाल्व है, उसको आगे ग्लोब वाल्व है, और उसको आगे इधर अगर एक बटरफ्लाई वाल्व देता है, जो बटरफ्लाई के जैसा पतला वाला बटरफ्लाई वाल्व देता है। और बॉल वाल्व जो है, बॉल वाल्व आता है ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइन में आता है बॉल वाल्व, यार किधर यार ड्रेन करना है, कुछ करना है, उधर बॉल वाल्व रहता है। तो पहले जो चित्र है 20 नंबर में जो चित्र है वो गेट वाला है, 20 नंबर का जो चित्र है वो गेट वाला है। 21 नंबर का जो चित्र है वो ग्लोब वाला है, ग्लोब वाला है। 22 नंबर में प्लाग वाला है, प्लाग वाला है। 23 नंबर में बॉल वाल्व है। 24 नंबर राइट टू कॉमन मेंटेनेंस रिक्वायर्ड टू ग्लोब ऑफ वाल्व। अभी जो ग्लोब वाल्व है उसका कॉमन मेंटेनेंस आप क्या करोगे? कॉमन मेंटेनेंस क्या करोगे? ग्लैंड पैकिंग एंड ग्रीसिंग, योगनाट, जो उसको योगनाट है
उसमें ग्रैंड पैकिंग और ग्रीसिंग करना है योग नट को वहाँ पे। हीट एक्सचेंजर आर यूज टू व्हाट पर्पज इन द इंजन ऑयल। जो कूलर, जिसको कूलर का दूसरा नाम है हीट एक्सचेंजर, जो कूलर इंजनों में क्या काय का कौन सा पर्पज के लिए यूज होता है? यूज एज कंपोनेंट ऑफ एयर कंडीशन एंड कूलिंग। जो ठंडा रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए पानी हो, ऑयल हो, मतलब फ्रेश वाटर हो, ऑयल हो, कुछ भी है जो उनको ठंडा रखने के लिए, तो उसको कूलर देता है। कूलिंग सिस्टम उसको बराबर होना चाहिए, इसलिए कूलर में वो ठंडा करता है। मतलब उसको ठंडा, खुद ठंडा होना, ठंडा पानी आता है, पानी का अगर कूलिंग है तो पानी आता है, फ्रेश वाटर गर्म होकर आता है तो फ्रेश वाटर को ठंडा करता है, फिर कूलिंग के लिए तैयार होता है। दो टाइप हीट एक्सचेंजर एज पर देयर यूज कूलेंट। जो दो टाइप का हीट एक्सचेंजर उसमें कूल होता है वो ज़रा बताइए। एक फिन टाइप हीट एक्सचेंजर, फिन टाइप एंड प्लेट टाइप टर्बुलर हीट एक्सचेंजर और ऑफ हीटिंग सिस्टम। जो फिन टाइप हीट एक्सचेंजर और प्लेट टाइप ट्यूबर कूलर, ट्यूब कूलर, ट्यूब का जैसा ट्यूब कूलर हीट एक्सचेंजर। नेम 4 पार्ट ऑफ कॉमन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। 4 पार्ट हीट एक्सचेंजर का, जो कूलर है उसको 4 पार्ट का नाम बताओ। कूलर का 4 पार्ट। जो ऑयल इनलेट, ऑयल आउटलेट 2 हो गया। एंड कवर, वाटर आउटलेट, एंड कवर और वाटर आउटलेट। लिस्ट 2 मेंटेनेंस दैट रिक्वायर फॉर ए हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर के लिए ज़रूरत के मुताबिक 2 मेंटेनेंस का 2 टाइप जो है वो बताओ ज़रूरत। जो क्लीन ट्यूब एंड पेयर पास। ट्यूब और पेयर पास जो है वो पास पार्ट जो है पास होने के लिए वो क्लीन करने का है, और ट्यूब क्लीन करना पड़ेगा। ट्यूब क्लीन करने का है। पार्टीशन, जो पास पार्टीशन है वो क्लीन करने का है। और सील जो है, रावर सील, वो चेक करना है। रावर सील चेक करना है। रावर सील, पास पार्टीशन और क्लीन ट्यूब। नेम 4 माउंटिंग दैट आर फिटेड ऑन द हीट एक्सचेंजर। ट्यूब, जो 4 माउंटिंग है, 4 कुछ भी चीज़ हो उसको हीट एक्सचेंजर में फिटिंग है। जो ट्यूब, टेम्परेचर एनोड, ऑयल आउटलेट, इनलेट और ऑयल आउटलेट। नेम 3 टाइप ऑफ जॉइंट्स एज पर देयर यूज इन पाइपलाइन इन इंजन। इंजनों में कौन सा जॉइंट है, वो 3 टाइप का जॉइंट बताओ जिससे फायदा होता है। थ्रेडेड जॉइंट, फ्लैंज जॉइंट और शोल्डरेड जॉइंट। 3 टाइप का जॉइंट है। थ्रेडेड जॉइंट, फ्लैंज जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। 31 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट फॉर यूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर ऑन शिप। अभी कंप्रेस एयर है जो इसका कंप्रेशन करके बॉटल में जो एयर भरता है एयर है, वो एयर का क्या काम, क्या है, क्या यूज होता है जहाज में, उसका एयर का क्या यूज है। स्टार्टिंग का जो लिए ज़रूरत है, मेन इंजन, ऑक्सिलरी इंजन, स्टार्टिंग के लिए कोई जगह में ज़रूरत पड़ता है। और वाटर जेट, अगर साफ सफाई करने का है, क्लीनिंग करने का है, तो वाटर जेट का लिए काम में आता है। क्लीनिंग, चिपिंग, बफरिंग, इसके काम पे आता है। और किधर कौन सा फिल्टर वगैरह साफ करने का है तभी वो काम पे आता है। यार, नेम 6 पार्ट ऑफ एन एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर का 6 पार्ट का नाम। पिस्टन,
crankshaft, relief valve, high pressure and low pressure stage and suction delivery valve, also here drain cock. छः माउंटिंग बताओ, एयर बॉटल में जो फिट है उसमें 6 माउंटिंग बताओ। चार्जिंग वाल्व, मेन वाल्व, प्रेशर गेज, चार्जिंग वाल्व, मेन वाल्व, प्रेशर गेज, ड्रेन कॉक, फ्यूजुअल प्लग, रिलीफ वाल्व, डायफ्राम, फ्यूजुअल कॉक, फ्यूजुअल कॉक, ड्रेन कॉक, फ्यूजुअल प्लग, रिलीफ वाल्व। 5 टाइप ऑफ पम्प आर देयर फाउंड इन स्मॉल वैसल। छोटा छोटा वैसल में जो 5 टाइप का पंप है वो पंप नाम बताओ। सेंट्रीफ्यूगल पंप, रोटरी वेन पंप, प्लंजर टाइप पंप, गियर टाइप पंप और डायाफ्राम टाइप पंप। दूसरा एक पंप का फोटो दिया है, उसको पार्ट का नाम बताओ। पार्ट का नाम दिया, एरो दे दिया, उसको नाम बताओ। सी सैफ्ट, पंप का सैफ्ट है। एफ CFJKG दिया, ये भी सीट दिया नहीं। सी है सैफ्ट, पंप का केसिंग, पंप इम्पेलर, पंप डिस्चार्ज फ्लैंज, इम्पेलर आई। इम्पेलर आई है। दूसरा एक लो ऑयल पंप दिया है। लो ऑयल पंप का नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 करके, उसमें बताओ क्या चीज़ है। जो पहले 1 नंबर है ड्राइव इन गियर सैफ्ट, ड्राइव इन गियर का साथ में सैफ्ट है तो गियर, ड्राइविंग गियर सैफ्ट। 2 में ड्राइविंग गियर है, मतलब ड्राइविंग पिनियन है। ड्राइविंग गियर और 3 में ड्राइवेन गियर और 4 नंबर में 2 इन पोर्ट, जो उसका जो पोर्ट है वो पोर्ट का अंदर जाते हुए, इसमें जो होल है पोर्ट है, पोर्ट के अंदर जाते हुए ऑयल। और आउट 5 नंबर में आउट पोर्ट। तो दोस्तों आज यहाँ पे है, उसको आगे का मैं ही बताता हूँ। अभी एक फर्स्ट क्लास का पूरा करेगा, उसको बस सेकंड क्लास का करेगा। तो आज इतना तक है। आप अगर कुछ भी क्वेश्चन में आपको गड़बड़ लगता है, कुछ भी लगता है, तो आज आप कम से कम फ़ोन कीजिए, या तो व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, या तो कोई IB आना चाहता है उसको भी कुछ आइडिया का लिए, कुछ भी एग्ज़ाम का आइडिया का लिए उसको IB में मेरे साथ जुड़ जाइए। कुछ जो है मैं वो बता दूंगा। और आप लोगों को सिर्फ किसी का अगर ऐसा कंडीशन अच्छा है तो वो क्लास में जा सकता है, वो एग्ज़ाम का पहले कौन सा भी जो इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर का पास जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को जाने का साधन ही नहीं है, किसका घर का, तो उसको और जहाज़ से उड़ने को भी नहीं होता है, वो हमारा वीडियो देखते रहिए, आप पास हो जाएगा, कुछ चिंता मत कीजिए। पास हो जाने का बाद जो ये आप लोगों को ये फ्री में सर्विस देता है, आप पास हो गया तो मेरा जो मिनिमम जो इंटरनेट चार्ज, हम जो अभी वीडियो डालता है, इंटरनेट इसको लगता ही है, आप लोगों को भी मालूम है, सबको मालूम है। तो नेट चार्ज जो मामूली है, पास हो जाने के बाद सिर्फ एक फ़ोन करके या तो एक मैसेज में आप बता दीजिएगा पास हुआ। आपको अगर देने का कुछ इंटरनेट चार्जेस भी आपको नहीं देने का तो मत दीजिए, लेकिन बताइए जरूर कि मैं पास हुआ है। थैंक यू। आज इतना है, आगे का जारी रखेगा। मैं फर्स्ट क्लास का जो है वो उसको बाद में सेकेंड क्लास या बाद में इंजीनियर कर लेगा।